जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के अंदर जो है कि दोबारा से रेलवे स्टेशंस को यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट करा जा रहा है। साथ ही साथ जो केंद्र सरकार ने 25,000 करोड़ इस समय रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को दिए हैं, जिसमें 508 यहाँ पे स्टेशंस को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा जो भी जर्जर अवस्था में है। साथ ही साथ उनको एक इंटीग्रेटेड मॉडल के साथ जोड़कर बेटर जो ट्रैफिक मैं बोलूँगा कि सर्कुलेशंस यहाँ पे उसको सर्कुलेटरी यहाँ पे जो उसका ट्रैफिक है उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया जाएगा। और इंटीग्रेटेड मॉडल सिस्टम पे यहाँ पे अब हमारे जो रेलवे स्टेशन हैं वो कनेक्टेड होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ₹25,000 करोड़ 500 स्टेशन की टेक अवेज फ्रॉम रेलवेज रिवैम्प ड्राइव। तो आखिर क्या है इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। देखिए, भारत का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात करूं तो चाहे इकोनॉमिक्स हो गया चाहे ट्रेड हो गया, रेलवे एक एज अ बैकबोन सेक्टर यहाँ पे प्ले करता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो जॉब्स देता है वो सेक्टर है सिर्फ रेलवे, और भारत के मोस्टली एम्प्लॉय सबसे ज़्यादा रेलवे सेक्टर पे ही हैं। तो आज इसी के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए, 508 स्टेशन को यहाँ पे रिनोवेट करने की बात कही गई है। साथ ही साथ जो है कि 27 स्टेट्स में ये जो स्टेशंस हैं उनको रिनोवेट किया जाएगा और यूनियन टेरिटरीज भी यहाँ पे शामिल हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने इसको बोला है कि हम इसको लोकल कल्चर और हेरिटेज से यहाँ पे जोड़ेंगे सभी रेलवे स्टेशंस को। जैसे कि अगर आप हम बात करें चाहे गांधीनगर, चाहे अहमदाबाद, चाहे देश का कोई भी रेलवे स्टेशन, तो चाहे कानपुर, तो चाहे कोई भी रेलवे स्टेशन, तो उसको हम लोकल यहाँ पे एक तरीके से आइडेंटिटी देंगे। और साथ ही साथ अपने कल्चर और हेरिटेज को देखते हुए हम इन जो भी रेलवे स्टेशन हैं उनको एज अ न्यू डेवलपमेंट यहाँ पे उन्हें देंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा रेलवे स्टेशन है, करीब 55 के जो आपका रेलवे स्टेशन है वो उत्तर प्रदेश में है। साथ ही साथ जो है कि राजस्थान दूसरे नंबर में आता है, तीसरे नंबर में बिहार 50 रेलवे स्टेशन के करीब, 74 जो रेलवे स्टेशन है आपके महाराष्ट्र में, 37 आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेंगे, 34 आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे, 32 आसाम में, 25 उड़ीसा में, 22 पंजाब में, 21 गुजरात में, और तेलंगाना, साथ ही साथ झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। 15 स्टेशन आपको मिलते हैं हरियाणा के अंदर। तो बेसिकली जितने भी हमारे 508 रेलवे स्टेशन है, मेगा प्रोजेक्ट में बात करूँ रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ये यहाँ पे है। और अभी 20 से 21 रेलवे स्टेशन में जो रेल मंत्रालय है उसने यहाँ पे काम शुरू कर दिया है। देखिए, काफ़ी ज़्यादा डिलेड यहाँ पे प्रोजेक्ट मारे जाते हैं भारत के अंदर अगर कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट होता है। लेकिन अभी हमने रिसेंट डेवलपमेंट देखा है, जैसे कि पार्लियामेंट बिल्डिंग हमने 2-3 साल में यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करके बना के उसको इनॉग्रेट कर दिया। IFCC सेंटर्स हमने जो कॉन्वोकेशन सेंटर्स होते हैं उनको यहाँ पे बहुत जल्दी यहाँ पे हमने रिनोवेट करके फिर दोबारा से इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा रेजिलिएंट बनाया। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर रेलवे स्टेशन को देखते हैं कि आने वाले समय में हम कितना ज़्यादा इसको एक बेटर आउटलुक देख पाते हैं। एंड यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का कहना है कि हम इसको 2 से 3 साल में जो है कि इनको 508 जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट करके एक बेटर आउटलुक यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि भारत में ये चीज़ सच है कि देखिए, कोई भी अगर 2 साल का प्रोजेक्ट माना जाता है तो उसको 10 साल लटका दिया जाता है और धीरे धीरे करके वो काफ़ी ज़्यादा लंबा खींचता है। लेकिन जिस प्रगति के जो अभी यहाँ पे प्रगति हमें देखने को मिली है भारत के अंदर, अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट्स को लेके बात करें, सेंट्रल जो भी मिनिस्ट्रीज़ ने यहाँ पे लिए हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे हुए हैं। तो यही एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक चैलेंज रहेगा कि अगर 508 स्टेशन यहाँ पे हम जल्द से जल्द इंफ्रास्ट्रक्चर इसका इतना ज़्यादा रेजिलेंट बना सकते हैं ताकि हम इसको एज एन एयरपोर्ट जैसे होते हैं उस तरीके का इसको हम आउटलुक दे पाएँ, और उसी तरीके से हम इसको एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर को एज अ इनको एक कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ ही साथ हम इनको इतना ज़्यादा मॉडर्नाइज कर पाएंगे। तो तभी हमें जो है कि यहाँ पे बेटर ट्रैफिक सर्कुलेशन देखने को पड़ेगा। और साथ ही साथ जो है कि लोकल फॉर वोकल, जिस तरीके से हम बात करते हैं कि भाई देखिए, लोकल आइडेंटिटी मिलनी चाहिए और हमारी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री PMO ऑफिस ने यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने यहाँ पे इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंसिडर करा और जो है कि 25,000 करोड़ यहाँ पे इस समय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ को दिए हैं। और ये सबसे बड़ा यहाँ पे अभी तक फंड बताया जा रहा है जो रिलीज किया गया है रेलवे मंत्रालय को। ब्रिटिशर्स के दौरान से अगर हम देखें तो रेलवे एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया रहा है। अगर हम बात करें लॉजिस्टिक्स को सपोर्ट देने के लिए, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो सके, और साथ ही साथ जो है कि एक पर्टिकुलर जो भारत का नागरिक है वो एक अच्छी सुविधा ले पाए, उसी के लिए हम यहाँ पे इतनी ज़्यादा मेहनत के साथ जो है कि रेलवे स्टेशन को इतना ज़्यादा रेजिलिएंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए, द स्कीम वॉज लॉन्च टू मॉडर्नाइज
1,309 railway stations. The move will provide world class passenger amenities at stations, thereby enhance the passengers experience. जो है कि अभी इसके अंदर मैं बात करूं 309 रेलवे स्टेशन को रखा गया है, छोटे या बड़े, लेकिन जो मेजर फोकस दिया जाएगा वो 508 स्टेशन पे दिया जाएगा। ये अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर ये रखा गया है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो देखिए जो अमृत भारत रेलवे स्कीम है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और साथ ही साथ अगर हमें रेलवे स्टेशन को बहुत एक अलग नज़रिया देना है पूरे विश्व के अंदर, क्योंकि जो भारत के रेलवे स्टेशन है बेसिकली उनको ऐसा देखा जाता है कि काफ़ी उदास हैं, कभी दुखी है, कहीं उनके पास एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप जाते हैं रेलवे स्टेशन में तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है ना, और चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाती हैं। आपको वहाँ पे जो है कि काफ़ी ज़्यादा एक बेसिकली मैं बात करूँ तो एक तरीके से मॉडर्नाइज लुक नहीं मिल पाता है, और साथ ही साथ एक ओल्ड जो है कि फ्रैक्चर वहाँ पे देखने को मिलता है। तो उसी को लेकर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम उठाया गया है, और यहाँ पे जो है कि बताया जा रहा है कि इस मास्टर प्लान के अंदर जो है कि हम यहाँ पे सिटी सेंटर्स को यहाँ पे बनाएंगे, डेवलप करेंगे। और साथ ही साथ जो है कि जो रेलवे स्टेशन होते हैं वो आप जानते हैं कि शहर को विकसित करने में उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, और साथ ही साथ ये सिटी को चारों तरफ से कनेक्ट करने में भी इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। क्योंकि आप देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आबादी उसी जगह पे बसेंगी जहाँ पे बिज़नेस अच्छा होगा, जहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी मिल पाएंगी, जहाँ पे आपके पास एक बेटर कम्युनिकेशन हो पाएगा। तो वहाँ पे आप जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे बसना पसंद करते हैं। तो उसी को देखते हुए अगर हमें किसी सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम इतना वर्ल्ड क्लास बना देते हैं तो वो एक बहुत अच्छा पैगाम यहाँ पे जाता है पूरी दुनिया को। तो एक तरीके से अगर हम बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं बादशाह नगर यहाँ पे लखनऊ का जो है उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिवैम्प करने की बात कही गई है, और कानपुर सेंट्रल एक मेजर रोल प्ले करता है। देखिए नॉर्थ ईस्ट से जो है कि जो आपका कानपुर सेंट्रल है वो आपका बेसिकली मैं बात करूं असम तक यहाँ पे कनेक्ट करता है, और साथ ही साथ जो है कि राजस्थान को पूरी तरीके से साउथ और नॉर्थन सेंट्रल रेलवे स्टेशन है काफ़ी इन सबको कनेक्ट करता है जो आपका कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। वहीं बात कही गई कि झांसी को एक प्रोमिनेंट रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा जहाँ पे उसको रिडेवलप करके जो है कि 767 करोड़ विल बी स्पेंट ऑन द रीडेवलपमेंट ऑफ कानपुर सेंट्रल स्टेशन इन द नेक्स्ट अपकमिंग 3 ईयर्स। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, देखिए कानपुर रेलवे स्टेशन, कानपुर सेंट्रल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल निभाने वाला है। अगर ओवरऑल एवरेज में निकाल के बताऊं तो देखिए अगर बेसिकली 25,000 करोड़ है और उसको आप 50 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली 508 से डिवाइड करते हैं तो 500 के करीब अगर डिवाइड करते हैं तो एक जो रेलवे स्टेशन है उसको कम से कम 52 करोड़ यहाँ पे पहुँचता है। लेकिन कुछ मेजर रेलवे स्टेशन इंडिया में हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि जैसे आपका शिवाजी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है मुंबई के अंदर, वो उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो फंड्स हैं वो एलोकेट हुए हैं। साथ ही साथ जो आपका कानपुर सेंट्रल है इसको 767 करोड़ यहाँ पे एलोकेट हुए हैं। तो जो रेलवे स्टेशन की कैपेसिटी है और उसके ऊपर कितना खर्च करा जाना चाहिए उसके हिसाब से हर रेलवे स्टेशन को यहाँ पे फंड्स एलोकेट किए जाएंगे। अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ निकल के आ रही है सामने दोस्तों कि देखिए इंडियन रेलवेज जो है ना उसने जो है कि 223 किलोमीटर की 223 किलोमीटर की रेलवे लाइन है वो मिजोरम तक यहाँ पे बिछा दी है, और अब नियर म्यांमार के यहाँ से हम डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं आसियान रीजन के अंदर। देखिए जो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बताऊं तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। देखिए ये जो म्यांमार जो आपका मिज़ोरम है यहाँ पे एकदम म्यांमार के ये बॉर्डर एरिया पे हम यहाँ तक रेलवे लाइन को इस बार सेटअप कर चुके हैं, और हम यहाँ तक इसीलिए कर पाए हैं क्योंकि दोस्तों इस बार हमने जो है कि इतना ज़्यादा यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही ज़्यादा कारगर बनाया है, और उसी के साथ साथ हमने जितना इसमें पैसा एलोकेट किया था केंद्र सरकार ने उसको इसने एक बेहतर यहाँ पे भूमिका निभाते हुए हमें देखने को मिला है। उसी के साथ साथ देखिए म्यांमार को ये मंडले से जोड़ेगा, फिर उसके बाद नेपियाडाउ से होते हुए ये बागो से थाईलैंड के अंदर यहाँ पे रेल नेटवर्क पहुंचता है अगर म्यांमार इसको मंजूरी देता है। बताया ये भी जा रहा है जो म्यांमार के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पे इसके उद्घाटन में आए थे जब यहाँ पे मिजोरम पे हमने ये इतनी 223 किलोमीटर की लाइन यहाँ पे बिछाई थी। तो
तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। अब मैं बात करूँगा अमृत भारत स्टेशन स्कीम क्या है। देखिए इसमें अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल जो है कि 76 रेलवे स्टेशन को यहाँ पे कनेक्ट करा जाएगा। साथ ही साथ जो है कि सेंट्रल रेलवे स्टेशन को अपग्रेड और मॉडर्नाइज किया जाएगा। अभी जो है कि ये 38 स्टेशन में 21 से 23 मैंने पहले बताया था, लेकिन 38 यहाँ पे बेसिकली ये जो स्कीम है वो अभी चल रही है। और अभी जो इसका मेजर एलोकेशन हुआ है वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको यहाँ पे बताया। जैसे कि मास्टर प्लान के अंदर देखिए इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे कुछ फेजेस में होने वाला है। साथ ही साथ जो है कि स्टेशन के इंप्रूवमेंट में सर्कुलेटिंग एरियाज, वेटिंग हॉल्स, टॉयलेट्स, लिफ्ट, एस्केलेटर्स, नेसेसरी क्लीननेस, फ्री वाईफाई, कियोस्क फॉर द लोकल प्रोडक्ट्स, स्कीम्स लाइक वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। तो बेसिकली जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं देखिए जो काफ़ी ज़्यादा हमारे नज़र से दूर रहती हैं और जिनके ऊपर ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। बेटर इन्फॉर्मेशन सिस्टम पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे बनाया गया है। लाउंजेस को यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिनोवेट करने की बात कही गई है। साथ ही साथ जो है कि सिटी सेंटर्स को यहाँ पे बनाएंगे। देखिए सिटी सेंटर्स बनाने का एक फ़ायदा और होगा, अगर कोई वेटिंग पैसेंजर है तो बेसिकली वो जा सकता है वहाँ पे, चीज़ों को देख सकता है। और उसी के साथ साथ जो है कि हम अपने इस कल्चर को विद वन स्टेशन वन प्रोडक्ट यहाँ पे इसको हम लेके आ सकते हैं। देखिए वन स्टेशन में अगर एक स्टेशन में एक प्रोडक्ट रहेगा, जैसे कि गांधीनगर पे रेलवे स्टेशन है मान लीजिए, वहाँ का उस स्टेशन में कौन सा प्रोडक्ट, जो भी वहाँ पे गांधीनगर का इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होगा वो सारी चीज़ें वहाँ पे आने को देखने को मिल सकती हैं। हम लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं, बेसिक से एक जो चीज़ है वो जुड़ेंगी और उसी के साथ साथ हमारा जो एक जो निचला हम बात करते हैं जो बेसिकली प्रोडक्ट है वो ऊपर आने की यहाँ पे कोशिश करेगा। उसी के साथ साथ देखिए हमने रूफ प्लाजास को भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज करने की बात कही गई के अंदर। और साथ ही साथ जो है कि 2 स्टॉल मिनिमम एक स्टेशन में आपको देखने को मिलेंगे। देखिए स्टेशन में बहुत सारे स्टॉल्स लगे होते हैं, इस कारण से वहाँ पे बहुत ज़्यादा एज अ कियोस्क जैसी सिचुएशन आपको देखने को मिलती है बेसिकली। और वहीं पे हम देखते हैं कि अगर 2 स्टॉल लगेंगे एक स्टेशन के अंदर तो वो एक काफ़ी अच्छा रहेगा। और क्लीनलीनेस पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है। स्वच्छ भारत, एलिगेंट स्टेशन बिल्डिंग को यहाँ पे एज अ आर्किटेक्चरल लैंडस्केप उस सिटी के हिसाब से दिया जाएगा। साथ ही साथ जो है कि मॉडर्न और इन्वाइटिंग डिज़ाइन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एस्थेटिक प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देखिए रीसर्फिंग होगा यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स का और अपलिफ्टमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा टूट जाते हैं या फिर खराब हो जाते हैं, और कैविटिवेटिंग लैंडस्केप्स ऑन द प्लेटफॉर्म वॉल्स आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। उसी के साथ साथ मैं बात करूँ तो देखिए पैसेंजर एमिनिटीज़ भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज अ रोल प्ले करती है, क्योंकि जब तक हमारे पास बेटर सीटिंग नहीं होगी या फिर ट्रेवलर्स के लिए, जो भी ट्रेवल कर रहे हैं उनके लिए बेटर ड्रिंकिंग फैसिलिटी नहीं होंगी, है ना, तो वो एक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक गलत चीज़ यहाँ पे शो करता है, ऐसा प्रदर्शित करता है अगर कोई भी रेलवे स्टेशन में हम बात करें। इंडिया के रेलवे स्टेशन में आपको बेसिकली सब चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं देखने को मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोप या फिर वेस्टर्न अगर रेलवे स्टाइल्स की स्टेशन की बात करें, है ना। तो अब हम जो है कि एक मॉडर्नाइज वे में अब हम सारी चीज़ों को यहाँ पे धीरे धीरे करके अपग्रेड कर रहे हैं, मॉडर्नाइज कर रहे हैं। तो आने वाले समय हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और इंक्लूसिविटी के साथ हम जो है कि दिव्यांगजन के लिए यहाँ पे स्पेशली एबल्ड फ्रेंडली इंश्योरिंग इक्वल एक्सेस एंड कन्वीनियंस फॉर ऑल, यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि जो दिव्यांगजन है उनको एक बेटर यहाँ पे जो है कि वो भी यहाँ पे ट्रैवल का लुत्फ उठा पाए। और साथ ही साथ जो है कि रेलवे स्टेशन में उनको कोई तकलीफ ना हो, हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। देखिए ग्रीन पैचेज यहाँ पे बनाने की बात कही गई है। लोकल आर्ट और कल्चर को यहाँ पे हम जो है कि काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव वे में हम उसको उभार के लाएंगे। और उसके साथ साथ जो है कि एग्जीक्यूटिव लॉन्च बनाए जाएंगे, जो भी स्मॉल बिजनेस मीटिंग होती है ना, तो कोई बिजनेस टीम आ रही है अगर उसको मीटिंग करनी है तो वहाँ पे वो रेलवे स्टेशन में एग्जीक्यूटिव लॉन्चेस उनके लिए रेडी यहाँ पे बनाए जाएंगे इस अमृत भारत रेलवे स्कीम के साथ। साथ ही साथ जो है कि देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो रेलवे स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ जो है कि ना एस्केलेटर्स भी हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं अपने रेलवे स्टेशन के अंदर। साथ ही साथ अभी जो है कि बहुत समय लगने वाला है मुझे जहाँ तक लगता है, अगर ये जल्द से जल्द होता है तो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बनता है दोस्तों, वो है रेलवे स्टेशन में 2 चीज़। एक चीज़ होती है देखो ब्लास्टलेस ट्रैक्स, और ये है देखिए ब्लास्टर ट्रैक्स। देखिए ये होती है ब्लास्ट लेस ट्रैक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अब ये भारत इंट्रोड्यूस करने वाला है। ये अभी तक आपको यूरोप में देखने को मिलेंगी या फिर आप अदर कंट्रीज़ में जब विजिट करते हैं तो वहाँ पे आपको ब्लास्ट लेस ट्रैक्स यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। देखिए इनका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि एक तरीके से ये पूरा एक स्ट्रिप्ड प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेगा, और जो है कि ये बेसिकली अभी हम भारत में नहीं देखते हैं ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। और एक तरीके से ये पूरा सीमेंटेड रहता है, जिस वजह से जो है कि यहाँ पे कोई भी मेजर एक्सीडेंट होने से और जो है कि जो ट्रेन की स्पीड है वो भी ज़्यादा यहाँ पे अच्छी रहती है। और उसी के साथ साथ देखिए दोस्तों हम ब्लास्ट
ब्लास्टर ट्रैक्स की बात करें तो दोस्तों ऐसी आपको ट्रैक्स दिखती है जो अभी हम भारत के अंदर यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे बीच में सीमेंटेड पिलर्स और फिर उसके आजू बाजू यहाँ पे स्टोन्स पड़े हुए मिलते हैं। तो स्टोन्स को हटा के हमने इसको सीमेंटेड करने को कहा है और ये जो है एक मेजर डेवलपमेंट होगा। देखिए ब्लास्टलेस ट्रैक्स यहाँ पे BLT जिन्हें हम बोला जाता है, ये स्लैब ट्रैक्स बोलते हैं, है ना। तो ये अब आएंगी तो एक मेजर डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। और देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इनोवेशंस और टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज़ हो रहा है। जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले सालों में बहुत सारी चीज़ें हमें बदलती हुई नजर आएंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, टिल बाय, जय हिंद, टेक केयर।